हेलो। यूट्यूब पर एलसीएम की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए, एलसीएम की क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, किस तरीके से संख्याओं के, भिन्नों के, दशमलव संख्याओं के या फिर घातों के एलसीएम या एचसीएफ निकाले जाते हैं। क्लास नंबर 2 में हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और अब तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। कई चीजें हमने अब नई भी सीखी हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, अब आपके कंसेप्ट बदलते जाएंगे और नई नई चीजें और नए नए फॉर्मूले अब आपके सामने आते जाएंगे। लेकिन यदि कोई क्लास नंबर 3 देख रहा है तो ध्यान रखिए, ये क्लास तभी देखना आपके लिए फायदेमंद होगा यदि आपने क्लास नंबर 1 और 2 देखी हुई है। यदि आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले क्लास 1 और 2 देखिए, फिर इसमें सब कुछ समझ आएगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, 16 प्रश्न कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। जस्ट पिछली क्लास में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पे हम छोड़कर गए हैं, जब मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे पे और मैसे पे के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा आप कर दीजिए, वो बराबर होगा उसके लैसे गुणा मैसे के। ठीक है, अब ये कह रहा है दो संख्याओं का मैसे पे लैसे पे 20 और 120 है, मतलब मैसे पे 20 है और लैसे पे है 120। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है, तो मैं मानता हूं एक संख्या x है तो दूसरी 50% अधिक है, तो 50% अधिक का मतलब उससे आधी अधिक हो गई। तो आप ये समझो, ये x है तो ये 1.5x है। आधा अधिक, 50% अधिक का मतलब होता है आधा अधिक कर दो, मतलब 10 का 15 हो गया। 10 का आधा 5, तो एक 10 है तो उससे 50% अधिक वाला हो गया 15 पे। तो ये x है तो ये 1.5x हो गई, आप ऐसे बोल दो। या फिर और कुछ देख लो, यदि आपको लगता है पॉइंटों में हमको दिक्कत आती है, कुछ भी मान लो आप ऐसे मान लो ये 2x है तो ये 3x है। ये कैसे हुआ भाई, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है तो आधा 1 बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, तो 3x हो गई यहाँ पे। तो 50% अधिक करनी है बस वो संख्या। तो अब ये मैसे पे हो गया, लैसे पे हो गया, 2x हो गया, 2x का आधा होता है 1x, वो अधिक कर दिया तो 3x हो गई। अब मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल 2x मल्टीप्लाई बाई 3x ये बराबर होता है उसके लैसे और मैसे के गुणनफल के, तो बराबर हो गया 20 गुणा 120 के भाई। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, तो यहां पे 3 से 120 गया 40 बार और 2 से ये 20 जाता है 10 बार, और x गुणा x होता है एक्स स्क्वायर बराबर 40 गुणा 10 कितना होता है 400, और मुझे x का मान चाहिए तो रूट कर देंगे 400 का, मतलब x का मान 20 आ गया। और x का मान 20 आ गया तो ये पहली संख्या 20 दुना 40 का काम करेगी और दूसरी संख्या 20 तिया 60 का काम करेगी, और ये हमको दोनों संख्याएं मिल गई हैं 40 और 60। तो संख्या हो जाएगी 40 और 60। अब ये कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो सीधी सी बात है मेरा आंसर 40 ही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। सबसे कम संख्या कौन सी है, सबसे कम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जब 5, 6, 8 और 10 से विभाजित की जाती है तो हमेशा दो शेष होते हैं। देखो, एक तो पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको एक छोटा सा नियम सीखना कंपलसरी है। एक तो मैं जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, फिर इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। कभी भी हमें किन्हीं भी एक से ज्यादा संख्याओं का भाग देकर कोई संख्या पता करनी है। जब हमें एक से ज्यादा संख्याओं का भाग देकर कोई संख्या पता करनी है तो उन संख्याओं के स्थान पर उनके लैसे पे का भाग देकर भी संख्या पता की जा सकती है। जब हमें एक से ज्यादा संख्याओं का भाग देकर कोई संख्या पता करनी है तो उन संख्याओं के स्थान पर उनके लैसे पे का भाग देकर भी संख्या पता की जा सकती है, क्योंकि लैसे पे का भाग जानने का मतलब यही होता है कि वह जिन संख्याओं का लैसे पे है उन सभी का भाग भी गया है। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत नहीं आई? अब एक एग्जांपल से इस बात को समझना, फिर आपको ये लाइन वापस समझ में आने लग जाएगी। देखो, मैं आपसे एक एग्जांपल कहता हूं कि बताओ नीचे निम्न में से
निम्न में से वह कौन सी संख्या है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 से विभाजित हो जाए। मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा, आपको वो बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो इन सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ए ऑप्शन है 200, ठीक है। बी ऑप्शन में आपके सामने लिखता हूं 210, सी ऑप्शन में आपके सामने लिखता हूं 270 और डी ऑप्शन लिखता हूं मैं 300। अब मुझे इन सब में से वो संख्या बतानी है जिसमें 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 20 का सबका भाग जाएगा। अब एक तरीका तो यह है कि बैठ के चेक कर लो, भैया इसमें जा रहा है क्या, देखो भाई 3 का नहीं जा रहा, खत्म काम, तो ये संख्या गलत है। इसमें देखो 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, इसमें 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, इसमें 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आपको मामला क्या है कि आपको एक एक ऑप्शन इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, एक एक बार में कई संख्याएं चेक करनी पड़ेंगी हर ऑप्शन में, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के एक नियम ध्यान रखो। अब आपको एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसमें क्या होता हो, इन सबका भाग जाता हो। तो वही मैं लाइन बोल रहा था, यदि हमें एक से ज्यादा संख्याओं का भाग देकर कोई संख्या पता करनी हो ना, तो इतनों का भाग मत दो, आप फिर आप इनके एलसीएम का भाग दे दो बस। अब आप इन सबका एलसीएम निकाल के देखो तो 20 का ऐसा पार्टा बोलो जिसमें इन सबका भाग जाता है तो 60 हो गया। तो आप ऐसे समझिए कि आप 60 का भाग दे लो, और 60 का भाग जाने का मतलब होता है 3 का भाग भी गया, 4 का गया, 5 का गया, 6 का गया, 10 का गया, 15 का गया, 20 का गया, सबका भाग गया, 60 का भाग जाने का मतलब। तो एलसीएम का भाग जाने का मतलब होता है जिन संख्याओं का एलसीएम है ना उन सबका भाग गया। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन गया कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो 60 से विभाजित है। क्या 60 का भाग इसमें जाता है, नहीं, इसमें नहीं जाता, 60 का इसमें भी नहीं जाता, 60 का केवल इसमें जाता है। तो 300 ही वो इनमें ऐसी संख्या है जिसमें 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 सबका भाग जाएगा। तो कभी भी एक से ज्यादा संख्याओं का भाग देकर कोई संख्या पता करनी हो तो आप उन संख्याओं का भाग देने के स्थान पर हमेशा उनके लसपे का भाग दीजिए। बोलो ये बात समझ आ गई आपको अच्छी तरह। अब देखो इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जैसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जब 5, 6, 8 और 10 से विभाजित की जाती तो हमेशा 2 शेष बचता है। सबसे पहले 5, 6, 8, 10 का भाग नहीं देंगे हम, 5, 6, 8, 10 की जगह इनका एलसीएम लेंगे हम भाई। और 5, 6, 8, 10 का एलसीएम होता है कितना होता है बताइए, इसका 10 का ऐसा पार्टा बोलो जिसमें सबका भाग जाता हो। तो वैसी संख्या चलो आप इससे निकाल लेते हैं अपन, 5, 6, 8, 10 यही है ना, 2 का भाग दे लेते हैं, है ना। वैसे 120 हो जाएगी वो संख्या, मैं आपको बताऊं 2 का भाग दे लेते तो 5 में नहीं जाएगा, लेकिन 6 में 3 बार जाएगा, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। फिर 5 का भाग पे दे लेते 1 बार जाएगा, 3 बार, फिर इसमें नहीं जाएगा और इसमें 1 बार। 2 पंचो 10, 10 या 30, 30 चको 120, एकम 120। तो अब आप ऐसे समझो, इसको मारो गोली और इसकी जगह में 120 पढ़ूंगा। अब इस क्वेश्चन को आप वापस पढ़िए। ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जब 120 का भाग दिया जाता है तो 2 बचता है। तो बताओ इनमें से ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 120 का भाग देने पर 2 बचेगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या चेक करो, 118 में नहीं बचता, उससे बड़ी संख्या 122। आप 122 में भी 120 का भाग दे लो, 2 ही बचेगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में और भी ऐसी संख्या हो जिसमें 120 का भाग देने पर 2 बचे। हो सकता है आपके ऑप्शन में यहाँ पे 242 भी लिखा हो, 242 में 120 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, लेकिन सबसे छोटी। तो पहले सबसे छोटी चेक करो, उससे बड़ी चेक करते जाओ आप। तो 122 वो संख्या है जिसमें 120 का भाग देने पर हमेशा 2 बचता है। ठीक है, चलिए और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो और भी आएंगे। 12, 18, 20 और 25 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले तो इन सबका लूंगा मैं एलसीएम, क्योंकि इतनी सारी संख्याओं का भाग मैं बैठ कर नहीं दे सकता, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, बहुत बिजी है लाइफ मेरी। तो सबका इनका एलसीएम लेंगे। 2 का भाग दे देते, चलो 2 का भाग इसमें गया 6 बार, इसमें जाता है 9 बार, इसमें जाता है 10 बार, इसमें नहीं जाएगा, 25 का 25 लिख दिया भाई मैंने। और अब इसमें भाग दे लेते हैं हम 5 का दे लेते हैं, चलो 5 का भाग 6 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10, 5 25। अभी 3 का भाग दे लेते हैं, चलो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 इसमें जाएगा नहीं, इसमें नहीं जाएगा। अच्छा अभी 2 का और जा रहा है, तो 2 का 2 से 2 गया 1 बार,
3 में जाएगा नहीं, एक बार और 5 बार। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 पंचो 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 60 थे 180, 180 एकम 180 का पंजो 900। तो अब मैं इसको मारो गोली और मैं पहले तो इसकी जगह पढ़ूंगा 900। अब क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा मुझे। ये कह रहा है 900 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये सब 5 अंकों की संख्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सी है। क्या सी में देखना 900 का भाग जाता है क्या, तो 0 से 0 कट गई, 9 का भाग 100 में नहीं जाता, खत्म का। इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 10,680। क्या इसमें 9 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल 0 से 0 कट गया, 90 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि भाग तो जब जाते हैं दूसरी 0 भी कटती है तो 9 का भाग चल जाता। 90 का भाग 1068 में जा ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी, 10,800। क्या इसमें 900 का भाग जा रहा है क्या, 2 0 से 2 0, 9 का भाग इसमें जा रहा है क्या, चेक करो। 9 एक 9, एक बचेगा, 9 दूनी 18, बिल्कुल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बताओ, बिल्कुल टन टना टन क्वेश्चन होते जाएंगे, ना आपको कहीं दिक्कत आएगी ना परेशानी आएगी। कंसेप्ट समझ लो आप मेरी क्लास के, मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल क्वेश्चन आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। रही बात प्रैक्टिस की, तो देखो प्रैक्टिस आप और क्वेश्चनों की आप जरूर कीजिए, चाहे आप मेरे बुक में से कर सकते हो उस प्रैक्टिस को, आप मेरे कोर्स में से कर सकते हैं जो ऑनलाइन ग्लोबल लाइव में अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, आप उन क्लासों को ले लीजिए। कहीं से भी आप चाहो तो बाजार में से कोई बुक ला के प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा कीजिए आप लोग, लेकिन बस प्रैक्टिस कर लीजिए, कंसेप्ट आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से विभाजित है। ठीक है, सबसे पहले मैं 24, 40 और 56 का लूंगा एलसीएम, लेते हैं, चलो आओ मेरी हेल्प करो आप। तो सबसे पहले मैं इसमें भाग दे देता हूं 2 का, 12 बार भाग गया, फिर 20 बार गया, 2 का भाग 28 बार गया, फिर 2 का भाग दे लेता हूं 6 बार गया, 10 बार गया, 14 बार गया, फिर मैं इसमें 2 का भाग फिर देता हूं, 3 बार गया, 5 बार गया, 7 बार गया। अब किसी का भाग नहीं जाएगा, गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजो 120, 120 का 7 गुना होता है 12 7 84, 840। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 840 इनका एलसीएम आ गया। तो अब मैं इन 3 अक्षरों को पढ़ूंगा नहीं और इनकी जगह पढ़ूंगा 840। और क्वेश्चन पढ़ो आप मेरे साथ सबके सब। क्वेश्चन मेरा ये है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 840 से विभाजित हो। अब आप बताओ 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 अंक 840 से विभाजित है। सबसे पहले सब 4 अंकों की संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या 1080 है। क्या ये 840 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है। कलर चेंज करते हैं, व्हाइट में व्हाइट बिल्कुल नहीं आता मजा मेरे भाई। क्या और इससे बड़ी संख्या, आप 1680 चेक बाद में करना, सब तरीके से करो। इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 1170। क्या इसमें 840 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, 0 से 0 कटने के बाद भी। इससे बड़ी यह है, क्या इसमें 840 का भाग जाएगा? पूरा भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या इसमें 840 का भाग जाएगा? जाना ही पड़ेगा। 840 का डबल 1680 हो गया, देखो तो 1680 आपका आंसर हो गया। समझ आ रही है कहानी? समझ आएगी, क्यों नहीं आएगी? समझ तो आना ही पड़ेगा। समझ आ रही है बात? समझना तो तुम्हें पड़ेगा ही। 4 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित है। ठीक है, अभी ज्ञात कर देते हैं। 15, 25, 40, 75। एलसीएम लेते हैं, 5 का भाग दे लेते हैं। 5 या 15, 55, 25, 5 8 40, 15 बार गए। अब इसमें और 3 का भाग दे लेते हैं। 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 3 पंजो 15, चलो इसमें तो गया। चलो 5 का भाग दे लेते हैं, 1 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 8 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, खत्म। 5 तिया 15, 15 5 75, और 75 का 8 गुना आप करोगे तो 7 8 56, 600 आता है। तो इन सबको मारते हैं गोली और इसकी जगह लिखते हैं 600। और क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 600 से विभाजित हो। सबसे बड़ी संख्या 4 अंक, आप इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 96 से। क्या इसमें 600 का भाग जा रहा है क्या? 0 से 0 गई, 6 कम 6, 3 बचा, 6 6 36। अरे भाई बड़े प्यार से भाग जा रहा है और आंसर हमारा आ रहा है। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट आपके दिमाग में हो तो मुझे क्लियर करो एक बार। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप तो रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हो, क्लियर कहां से करें डाउट को? डाउट तो आ रहा है हमारे एक दिमाग में,
लेकिन क्लियर करने का तरीका नहीं है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मतलब अपने होते हुए। ठीक है, ये एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको 9785200818। ठीक है भाई, आप इस पे आराम से मुझे जो भी आपका डाउट हो आप इस पे मजे से मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं खुद आपके डाउट को पढ़ूंगा और खुद आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11, 12, 13, 14, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 2। देखो इन क्वेश्चनों का एलसीएम थोड़ा सा लंबा आता है। पूछो क्यों आता है, बताओ क्यों आता है? क्योंकि जो कंटिन्यू संख्याएं होती है ना, उनमें किन्हीं ज्यादा संख्याओं का भाग जाना बहुत कठिन होता है, बहुत कम भाग जाता है इनमें। जैसे में इसमें 2 का भाग जाता है 11 बार, 11 में जाएगा नहीं, 2 6 की 12, 13 में नहीं जाएगा, 2 7 14, 15 में नहीं जाएगा। अभी 3 का जा सकता है, 11 में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 13 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 3 पंजो 15, अब किसी का नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखना है, 2 तिया 6। ठीक है, देखो ये तो हो गया 6, एक तो गुणा में आपके सामने आएगा 2 तिया 6, 6 गुना 11 कितना होता है 66। 2 तिया 6, 6 गुना 11 66। 66 को गुणा करना है, आप तो कैसे गुणा करो, 5 दूनी 10, एक 10 से गुणा करना है, फिर 13 7 91, इस तरीके से तो जल्दी गुणा हो जाएगा। ये गुणा तो सबको कर ही दिया अपन ने। अब एक काम करते हैं, 91 को 66 से गुणा करके आगे एक जीरो लगा देंगे बस। तो 91 गुणा 66 पे ध्यान दो आप बस। तो 91 को 66 से गुणा करेंगे तो 91 का 6 गुना जो होता है ना, वो होता है 9 6 की 54, 546। 546 का 6 और हासिल लगी 54, और वही 91 का 6 गुना 546, 546 में 54 और जोड़ दीजिए तो 6 और 4 10, हासिल लगी 1 और 4 5 और 5 10, 1 और 5 6, 600 हो गई, और एक ये जीरो लगी तो 60,060 हो गया। देखो मैंने गुणा कुछ नहीं किया, आप चाहो तो सीधा गुणा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, क्योंकि 5 दूनी 10 बन रहा था ना, तो 10 का गुणा करना बड़ा इजी होता है, मैंने 10 को अलग रख दिया, बाकी सबको गुणा कर लिया बस आपस में। 60,060, अब ये समझो इन सबकी जगह ना मैं लिखूंगा 60,060। अब मेरा क्वेश्चन ये बनेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60,060 से भाग देने पर 2 बचे। अब आप क्या लग रहा है, इसमें 60,060 का भाग देने पर 2 किस में बचेगा? सीधी बात है 60,062 में बचेगा। 60,062 में आप 60,060 का भाग दोगे तो डायरेक्टली 2 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई मेरे जवानों? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर देकर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाजित है? 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाजित है? ठीक है, सबसे पहले आप 5, 6, 8 का एलसीएम लीजिए, फिर क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ सोचूंगा। देखो इन 3 3 का भाग कहां तक देते फिरूंगा, इतना टाइम नहीं है ना अपने पास। 2 का भाग देंगे 5 में नहीं जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, अब तो किसी का ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हो गया अपना 2 पंचो 10, ठीक है, और 2 पंचो 10 या 30, 30 चौको 120, तो अब आप इसकी जगह पढ़ेंगे 120। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़िए वापिस, 300 से 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 120 से विभाजित है? तो आप 120 का फाड़ा बोलिए। सर क्या बात करो, 120 का फाड़ा थोड़ी आता है, अरे 12 का तो आता है, जीरो लगा दो आगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजो 60, 12 6 72, और आगे लग गई जीरो। ये हो गया 120 का फाड़ा। अब बताओ इनमें ऐसी कितनी संख्या है जो 300 और 700 के बीच की है? तो सर 300 700 के बीच की 1 2 3, ये तो 700 से ऊपर की, ये 300 से पहले की, तो ऐसी 3 ही संख्या है, बस ये तो अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। बोलो कोई डाउट है आपके दिमाग में? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलो एक और क्वेश्चन आ गया, 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 7 से विभाजित है? फिर पहले 5 6 7 का एलसीएम लेते हैं ये एक बार। तो 5 6 7 में तो किसी का भाग ही नहीं जाएगा भाई, तो 5 6 का 30, 7 210 ही हो गया, तो मैं तो इसकी जगह 210 ही मानूंगा। बताओ मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? अब आप कहोगे सर क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 400 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 210 से विभाजित है? तो 210 का फाड़ा बोलो, फिर वही बात 21 का तो आता है, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 4 84, आगे जीरो लगा दो।
अब बता दो इसमें ऐसी कौन सी कितनी संख्याएं हैं, आप बताओ, जो 400 और 700 के बीच की है। तो 400 और 700 के बीच में ये आती है, 400 700 के बीच में ये आती है, बस दो ही है जो 210 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखो मैं आपको लास्ट क्लासेज में भी बता चुका हूं। अब आप कहोगे सर हमको 21 का भी पहाड़ा नहीं आता, तो मेरे पास आपका कोई इलाज नहीं है बंधु, कोई इलाज नहीं है। देखो यदि आप अपनी मैथमेटिक्स को अच्छी करना चाहते हो ना, आप वास्तव में चाहते हो कि मैथमेटिक्स की वजह से कोई फेल ना हो, देखो अभी जो एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया ना, आप उसमें गौर करना, जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है ना, उनका स्कोर बहुत अच्छा हुआ है और वही पास हुए हैं बस। केवल मैथ रीजनिंग अच्छी तरह पढ़ने वाले स्टूडेंट ही सीबीटी 1 में क्लियर किया है उन्होंने। तो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा इस चीज को, बहुत हाई कट ऑफ जाती हैं। और मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूले टीचर याद करवा सकता है, आपको कंसेप्ट आपको याद करवा सकता है, आपको तरीके बता सकता है, आपको ट्रिक बता सकता है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको आपके हाथ से करनी पड़ेगी ना, वो टीचर कैसे करवाएगा। आप समझो ना इस बात को, यदि आपकी कैलकुलेशन खराब है तो आज सब चीज मिट्टी हो गई, सब चीज जीरो हो गई, किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। है? आपने लगा दिया, मान के चलो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, हटाओ, लगा दिया, टीचर ने बता दिया फॉर्मूला लगा देना, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, फिर करो कैलकुलेशन। है? आपने लगा दिया बेलन का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के वॉल्यूम का आयतन का, पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, स्क्वायर कर दिया, एच कर दिया, करो कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में जाके यदि आप पिसड्डी हो जाते हो फिर क्या मतलब है इस चीज का। आप 1000 फॉर्मूले याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, कोई फर्क नहीं है। कई स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, टेबल याद नहीं करते। क्या आदत होती है उनकी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, टेबल को पलट पलट के वैल्यू देख लेते हैं, टेबल को पलट पलट के, पन्ना पलट पलट के, रूम पे बैठ के वैल्यू देख लेते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं। आपने क्या किया उसमें फिर? यदि आपको बेसिक चीज ही क्लियर नहीं है तो फिर किस तरीके से आप पास होंगे। तो लास्ट में जाके कहते हो पता नहीं क्यों कट ऑफ हाई चल जाती है, पता नहीं इतनी सारी तो कट ऑफ जाती है, ये तो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, सब पैसे दे दे के पास हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी हाई कट ऑफ तो जा ही नहीं सकती है ये। अरे होता होगा, बिल्कुल होता होगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि इंडिया के पेपरों में फर्जीवाड़ा नहीं होता है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, होता है। फिर भी मैं मानता हूं 100 में से 20 में हो जाता है, 80 तो है, 100 में से 100 में तो नहीं होता है। ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। आपने भी देखा होगा खूब गरीब से गरीब बच्चा भी पास होता है। 100 में से 20 हम फर्जी मान लेते हैं, लेकिन 80 में तो आप मेहनत कर सकते हो। आप भाड़ में जाने तो आप ऐसे समझो 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 को मारो गोली, आप समझो 8,000 यही है, 2,000 फर्जी है, दे दा के लग गए होंगे लोग पास, लेकिन 8,000। और देखो फर्जीवाड़ा भी उन्हीं पेपर्स में होता है जो सिंगल डे पेपर होता है, वन डे पेपर होता है। यदि आप एएलपी की तैयारी करते हैं तो एएलपी सीबीटी 1, एएलपी सीबीटी 2, फिर साइको, चांस ही नहीं होता, बहुत कम चांस होता है कि उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हो जाए। ग्रुप डी होता है उसमें फिजिकल होता है तो भी बहुत कम चांस होता है। जो वनडे पेपर होते हैं उनमें चांस ज्यादा होता है, जो मतलब एक ही दिन का पेपर है उसी से कट ऑफ जानी है, उसमें थोड़ा ज्यादा चांस बनता है। और यदि आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी बहुत कम चांस बन जाता है, क्योंकि इसमें प्री मेंस होता है। फिर भी हम मान लेते हैं 20% मान लेते हैं, 70 80 80 वैकेंसी तो है आपके पास। और मैं आपको बता रहा हूं आप 100 की 100 बिना फर्जीवाड़े के भी आपके पेपर हो जाएंगे ना। और यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में पास नहीं हो सकते, फैक्ट मान लीजिए। सवाल ही नहीं है बिना कैलकुलेशन के आप निकल जाए। कैलकुलेशन के लिए आप बस 3 चीज पहले क्लियर करो, फिर अपने हाथ से इनको करोगे तो क्लियर हो जाएगी आपकी हर चीज। कैलकुलेशन आपकी मैं बताता हूं, आपकी इंप्रूव कर दूंगा मैं, लेकिन आप 3 चीज सबसे पहले क्लियर याद रखो। एक तो 30 तक के पहाड़े, एक 30 तक के वर्ग, और एक 15 तक के घन। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, इनके बिना गणित का पत्ता नहीं हिलता। यदि आपको इनमें से कुछ याद नहीं है ना, यदि इनमें आप किसी चीज में हल्के हो तो आपकी कैलकुलेशन वीक जाएगी, 100% जाएगी, वो अच्छी होगी भी नहीं, वो किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं होगी। पहाड़े चलो 30 तक नहीं तो 25 तक के तो याद होने चाहिए, वर्ग तो 30 तक के याद होने चाहिए। पहाड़े तो चलो फिर भी 25 तक के चल जाएंगे, घन भी 10 तक के चल जाएंगे, लेकिन वर्ग 30 तक के, पहाड़े 25 तक के, 10 तक के घन कम से कम, ये तो कंपलसरी चीज है, ये तो आप याद करो।
और फिर आप खुद देख लेना, आपका जो इंप्रूवमेंट होता है आपको खुद को पता लग जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा यार कितनी बदल चुकी है मेरी कैलकुलेशन, मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया। अपनी नौकरी के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? करना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं करेंगे? करो, 100% करो। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। 4 घंटियां क्रम से 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे से बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया है। देखो, कभी भी आपसे ये पूछे ना, ये काम एक साथ कितनी बार होगा, ये काम एक साथ कैसे होगा, कितनी बार होगा, एक साथ किसी काम को होने का समय, तो हमेशा उनके समयों का एलसीएम लिया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ इसमें समझाना चाह रहा हूं, देखिए, कभी भी किसी काम के एक साथ होने का समय पूछा जाए, एक साथ होने का समय पूछा जाए, तो हमेशा है ना सभी के समयों का एलसीएम लिया जाता है। कभी भी किन्हीं भी कामों के एक साथ होने का समय पूछा जाए, एक साथ होने के समय का मेरा मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपसे कह दिया 4 दोस्त है, एक चक्कर लगा रहे, एक राउंड काट रहे हैं, एक दोस्त हर 10 सेकंड में काट रहा है, एक हर 15 सेकंड में, एक हर 20 सेकंड में, एक हर 30 सेकंड में एक राउंड काट देता है। बताओ ये एक साथ कब मिलेंगे? जैसे एक चौराहे पे 4 बत्तियां हैं, वो हर 20 30 40 50 सेकंड में जलती है, बताओ ये एक साथ कब जलेंगी? एक एक जगह पे 5 स्कूलें हैं, उनकी घंटियां हर 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट में बजती हैं, बताओ ये एक साथ कब बजेंगी? कभी भी एक साथ का प्रश्न आ जाए तो सभी के समयों का एलसीएम ले लेते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। जैसे ये प्रश्न है, ये कह रहा है 4 घंटे क्रम से 4 8 12 और 24 मिनट में बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटे एक साथ बजी, तो 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी? पहले बताओ अलग अलग का समय कितना कितना है इनका। ये अलग अलग बजती है 4 8 12 और 24। तो यदि आप इनका एलसीएम लोगे, अच्छा इनका एलसीएम 24 ही आ जाएगा, तो एलसीएम आता है 24 मिनट। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर कर लो कि ये घंटियां है ना हर 24 मिनट में एक साथ बजेगी। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो, ये घंटियां हर 24 मिनट में एक साथ बजेगी। हर 24 मिनट में ये घंटियां क्या बजेगी? एक साथ बजेगी। जैसे ये सबसे पहले बजी है 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे। तो अगली बारी एक साथ बजेंगी 12:24 पर। फिर अगली बार एक साथ बजेंगी 12:48 पर। फिर एक साथ बजेंगी, इसमें 24 मिनट और लगा लो तो 1:12 पर। फिर एक साथ बजेंगी 1:36 पर। 24-24 मिनट बढ़ाते जाओ, ये एक साथ बजती जाएंगे बेघंटियां। अब ये कह रहा है 12 बजे के बाद के अगले 4 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो मुझे बताओ 4 घंटे में कितनी मिनट होती है? तो भैया 4 घंटे में होती है 240 मिनट। और हर 24 मिनट में यदि घंटी एक साथ बज रही है, तो अगले 4 घंटों में घंटी कितनी बार बजेंगी? 10 बार ये एक साथ बजेंगी। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन का, सी ऑप्शन सही हो गया, 10 बार। ध्यान रखना, एक चीज समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये जो 10 बार बजेंगी ना, इसमें 12 बजे वाला टाइम शामिल नहीं है। यदि आप स्टार्टिंग वाला टाइम शामिल करोगे ना, शुरू वाला टाइम, तो इसमें ध्यान रखना 11 बार बजेंगी। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आपको इसका थोड़ी एक्सप्लेन दूंगा। जैसे मैं कहता हूं आपके घर पे है ना एक 10 मीटर की दीवार है, उस पे आपको पेड़ लगाना है हर 2 मीटर पर। तो बताओ कितने पेड़ चाहिए? तो आप यूं कहोगे 10/2 5 पेड़ चाहिए, नहीं, वैसे तो 6 पेड़ चाहिए। 10 मीटर की दीवार में भी हर 2 मीटर पे पेड़ लगाना तो 6 पेड़ चाहिए। देखो देखो, ये मैंने 2-2 मीटर का गैप ले लिया, 2 मीटर का, 2 मीटर का, 2 मीटर का, 2 मीटर का। अब एक पेड़ यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। देख यहां भी तो लगाओगे तभी तो पता लगेगा यहां से 2 मीटर पे लगाए पेड़। तो स्टार्टिंग वाला एक्चुअली में 0 मीटर पे लगता है, और वो पेड़ स्टार्टिंग में लगता है, तो वो क्या है बटा में नहीं आ पाता। 10/2 तो 5 ये होता है, लेकिन जहां से स्टार्ट करोगे वहां भी तो एक पेड़ लगेगा। तो ऐसे 10 मीटर में एक्चुअली में 6 पेड़ लगते हैं। तो 10/2 प्लस 1, तो टोटल 6 पेड़ लगेंगे। अब इसने देखो एक लाइन साफ लिख दी कि मेरे को दोपहर 12 बजे वाला टाइम, मतलब दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में कितनी बार बजेंगी। तो देखो पहले मैं पूरी डिटेल बताता हूं कब कब बजेंगी। देख रहे हैं 12 बजे, 12:24, 12:48, 1:12, 1:36। 1:36 में यदि आप 24 मिनट और ऐड करोगे तो 2 बज जाते हैं। ठीक है, चलो अब 2 बजे के बाद कब बजेंगी, पूरे टाइम लिखता हूं। देखो 2:24,
2 24 के बाद 2 48, 2 48 के बाद आता है 3 12, 3 12 के बाद आता है 3 36 और 3 36 के बाद आता है 4 बजे। ये देखो सब में मैंने 24-24 मिनट का ले लिया गैप। अब देखना कितनी बार बजी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार टोटल बजी है। समझ रहे हो, 12 से 4 के बीच में 4 घंटे में 11 बार टोटल बार बजी है। लेकिन 12 बजे को शामिल करके, अभी ये बोलता ना 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे से अगले 4 घंटों में, 12 बजे से अगले 4 घंटों में कितनी बार बजेंगी, तो आंसर आता है इसमें 11 बार। लेकिन इसने बोला है 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में कितनी बार बजेंगी, तो आंसर आएगा 10 बार, क्योंकि 12 बजे के बाद तो इसको पहला गिना जाएगा ना। तो लैंग्वेज का फर्क है इन क्वेश्चनों में, ध्यान रखना अच्छी तरह से आप। स्टार्टिंग वाला टाइम उसने मना किया है साफ लेने के लिए, बोलता 12 बजे से कितनी बार एक साथ बजेंगी अगले 4 घंटों में, तो 11 बार आंसर होता, जो आपको दिख रहा है कौन से 11 बार है, हर 24 मिनट में घंटी एक साथ बज रही है। क्लियर है भाई, तो ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां से हम क्वेश्चन नंबर 25 क्लास को शुरू करेंगे, और अगली क्लास में जहां तक है अपना ये एलसीएम चैप्टर भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, तसल्ली से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नौकरी लगिए, बस यही हमारी इच्छा है। और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।